हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दास एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो रेलवे ग्रुप डी का नया वैकेंसी आई हुई है, टोटल 1,04,000 वैकेंसी आई हुई है। वो आपका आज से 5 बजे से आपका ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो उसको भरने से पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए कि आपका किस आरआरबी में, किस बोर्ड में कितना वैकेंसी दिया हुआ। और आप सभी को तो पता है इस बार आरआरबी नहीं आरआरसी एग्जाम करवाएगी। तो कौन से आरआरबी किस आरआरसी के अंदर आती है, मतलब कौन से आरआरसी किस आरआरबी बोर्ड के अंदर आती है, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपका स्टार्ट कब है और लास्ट जो आप सबमिशन करने का लास्ट डेट आपका कब है, वो सब बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इसी तरह की जानकारी रोज़ लेकर आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका जो अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट कब है। तो ये आज से आपका 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपका बात करें तो आपका रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट आपका दिया गया है 12/4, ठीक है। मतलब आप 12 तारीख तक, 12 अप्रैल तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 12 अप्रैल तक। और आपका फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वो आपका 26 अप्रैल तक रखा गया है। और बहुत सारे लड़के हमसे ये पूछ रहे हैं कि आप इसका क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, आपका 10th पास होना है, ठीक है। 10th पास अगर आप है तो इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। और आरटीआई वाला तो अप्लाई कर ही सकते हैं। तो आप इस 10th पास है तो आप अप्लाई कर दीजिए। अब बात करते हैं आपका टोटल वैकेंसी कहाँ पर कितनी है और कौन सा आरआरसी किस आरआरबी बोर्ड के अंदर आती है, सब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपके ये करियर का सवाल है, आप किस बोर्ड में भरेंगे कि आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले दे दिया गया है कि पोस्ट पैरामीटर्स, मतलब इतने टाइप का आपका पोस्ट भरे जाएंगे। जितने भी आपका बोर्ड में है इतने सारे पोस्ट ही आपके भरे जाएंगे। अब बात करते हैं कि कौन से आरआरसी कौन से बोर्ड में आती है। तो देखिए यहाँ पर आरआरबी जो आपका मुंबई सेंट्रल रेलवे आपका मुंबई, ये आपके आरआरबी महाराष्ट्र में के अंदर आती है। यहाँ पर देखिए इतने सारे आपके पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट अगर बात करें जनरल का तो यहाँ पर 3597 टोटल पोस्ट जनरल के लिए है। एससी की बात करें तो 1398 यहाँ पर एससी का है। एसटी का आपका वहीं 759 है। और ओबीसी का आपका 2656 है। और टोटल अगर बात करें तो टोटल आपका यहाँ पर दिया गया है 9345 आपका टोटल यहाँ पर वैकेंसी दिया गया है, ठीक है। बाकी आपका एक्स सर्विसमैन और जो पीएचडी पीडब्ल्यूडी के लिए आते हैं उसके लिए कुछ अलग वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पर फिर नेक्स्ट बात करते हैं आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो हाजीपुर, तो ये आपका बिहार के अंदर आता है, ठीक है। ये आपका कहाँ आता है, तो ये बिहार के अंदर आता है। इसमें आपका टोटल वैकेंसी अगर बात करें तो जनरल के लिए आपका 1369 और आपका एससी के लिए आपका 555। वहीं अगर बात करें आपका एसटी के लिए तो 325 आपका एसटी के लिए है। और आपका ओबीसी के लिए आपका 956 दिया हुआ है। और आपका जो ईडब्ल्यूएस जो आपका नया स्टार्ट हुआ है इस तरह से आरक्षण वालों के लिए, उनके लिए 358 है। और टोटल आपका 3563 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। बाकी जो पीएच कैटेगरी है और एक्स सर्विसमैन के लिए अलग अलग दिया गया है। फिर वहीं बात करें आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे, तो ये आपका किसके अंदर आती है, तो ये आरआरबी भुवनेश्वर के अंदर आती है। यहाँ पर आप देख लेते हैं तो यहाँ पर जनरल में टोटल आपका वैकेंसी कितना है, 1034 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है जनरल के लिए। वहीं अगर बात करें आपका एससी के लिए तो 412 एससी के लिए है। एसटी के लिए 158 है। ओबीसी के लिए 653 है। और ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण आता है उसके लिए 258। और आपका टोटल यहाँ पर 2555 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। फिर बात करें यहाँ पर कोलकाता ईस्ट रेलवे कोलकाता, तो ये कोलकाता आरआरबी कोलकाता के अंदर आती है। तो इसमें अगर बात करें टोटल जनरल के लिए तो टोटल जनरल के लिए आपका 4926 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। वहीं अगर एससी की बात करें तो 1461 यहाँ पर दिया गया है वैकेंसी। और अगर बात करें आपका एसटी के लिए तो 775 और ओबीसी के लिए 2619। और टोटल बात करें तो आपका 10,873 यहाँ पर वैकेंसी है। मतलब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। फिर बात करें आपका नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जो इलाहाबाद बोर्ड के अंदर आती है, ठीक है। आरआरबी इलाहाबाद के बोर्ड के अंदर आती है। तो यहाँ पर जनरल वालों के लिए 2080 यहाँ पर दिया गया है। वहीं पर बात करें एससी के लिए तो एससी के लिए 678, एसटी के लिए 317। और आपका जो ओबीसी आते हैं ओबीसी का 1175 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। वहीं अगर बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए तो 474 और टोटल के लिए 4730 यहाँ पर वैकेंसी दिया गया है। और एक बात आप लोगों से शेयर करना था कि अगर आप अप्लाई करें तो आप एक ही आरआरबी से अप्लाई कीजिए। अगर 2 आरआरबी से अप्लाई करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो आप इसे ध्यान में रखें। नेक्स्ट बात करते हैं आपका नॉर्थ ईस्ट रेलवे, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जो आपका गोरखपुर आता है, तो ये आरआरबी गोरखपुर के अंदर आता है। तो ये देखिए ये इसमें आपका टोटल वैकेंसी कितना दिया हुआ है। तो टोटल वैकेंसी की बात करें यहाँ पर तो जनरल वालों के लिए यहाँ पर 1570 दिया हुआ है।
SC के लिए यहाँ पर 615 दिया हुआ है, ST के लिए 307 दिया हुआ है और OBC के लिए आपका यहाँ पर 1107 दिया हुआ है। EWS के लिए यहाँ पर 403 और यहाँ पर टोटल अगर वैकेंसी बात करें तो 4002 यहाँ पर टोटल दिया हुआ है। बाकी PH और एक्स सर्विसमैन के लिए अलग है। फिर आपका आता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जो जयपुर के अंदर आता है, ठीक है। तो इसमें आपका टोटल वैकेंसी कितना दिया हुआ है, तो यहाँ अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो आपका टोटल जो जनरल वालों के लिए यहाँ पर 2132 यहाँ पर जनरल वालों के लिए, ठीक है। SC के लिए यहाँ पर 814 दिया गया है, ST के लिए 384 है, OBC के लिए 1393 है और EWS जो आते हैं उनके लिए 526 है। टोटल वैकेंसी बात करें तो यहाँ पर 5249 यहाँ पर वैकेंसी दिया हुआ है। फिर बात करते हैं आपका गुवाहाटी जो नॉर्थ फॉर्टिनर रेलवे जो आपका NFR के RRB बोर्ड में आता है, ठीक है। तो ये आपका गुवाहाटी बोर्ड में आता है। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो जनरल वालों के दिया गया है 1119 यहाँ पर जनरल वालों के लिए, ठीक है। SC के लिए आपका 449 दिया गया है, ST के लिए 226 है, OBC के लिए 809 है, यहाँ पर EWS के लिए 291 और आपका टोटल जो वैकेंसी है यहाँ पर 2894 यहाँ पर टोटल वैकेंसी दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पर नॉर्थर्न रेलवे न्यू दिल्ली ये आपका चंडीगढ़ के भी अंदर आता है, ठीक है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो 5144 यहाँ पर जनरल वालों के लिए टोटल वैकेंसी है। SC के लिए आपका 2017 यहाँ पर दिया हुआ है। फिर बात करें आपका ST के लिए तो 1031 दिया हुआ है, OBC के लिए 3644 दिया हुआ है, EWS के लिए यहाँ पर 1317 यहाँ पर दिया हुआ है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर बात करें तो टोटल यहाँ पर 13153 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। देखिए ये अलग बोर्ड से भी भरा सकता है, न्यू दिल्ली से भी भरा सकता है, लेकिन जो आपका RRB चंडीगढ़ है पिछली बार जो निकला गया तो उसमें आपका चंडीगढ़ में दिल्ली को शामिल किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं आपका साउथ सेंट्रल रेलवे जो आपका सिकंदराबाद आता है, सिकंदरा बोर्ड में आता है। यहाँ पर देखिए जनरल आपका 3663 यहाँ पर दिया हुआ है। वहीं अगर बात करें SC के लिए तो 1432 यहाँ पर SC का है, ST का 722 है, OBC का 2577 है और EWS के लिए 934 और टोटल वैकेंसी बात करें यहाँ पर तो 9328 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, ठीक है। बाकी PH और एक्स सर्विसमैन का अलग है। फिर आपका बात करें तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो बिलासपुर RRB बिलासपुर के अंदर आता है वो आपका देखिए यहाँ पर जनरल वालों के लिए 797 है, SC के लिए 219 है, ST के लिए 115 है, ठीक है। OBC के लिए 366 है और यहाँ पर बात करें तो आपका जो EWS आते हैं उनके 167 है और टोटल वैकेंसी बात करें तो यहाँ पर 1664 यहाँ पर है, मतलब सबसे कम अभी बिलासपुर में अभी देखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आया हुआ है साउथ ईस्टर्न रेलवे जो आपका कोलकाता के अंदर आता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर टोटल वैकेंसी कितना दिया हुआ है जनरल वालों के लिए तो 1933 दिया हुआ है, SC के लिए 738 दिया हुआ है, ठीक है। वहीं ST की बात करें तो 361 दिया हुआ है, OBC की बात करें तो 1305 दिया हुआ है, EWS के लिए बात करें तो 482 दिया हुआ है और यहाँ पर टोटल वैकेंसी बात करें तो 4914 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है साउथ वेस्टर्न रेलवे जो हुबली के अंदर आता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आपका टोटल वैकेंसी कितना दिया हुआ है, तो जनरल वालों के लिए 2745 दिया हुआ है, SC के लिए 1138 दिया हुआ है, ST के लिए 557 दिया हुआ है, OBC के लिए 2006 दिया हुआ है और EWS के लिए 715, टोटल आपका 7167 यहाँ पर दिया हुआ है। फिर आपका देखिए साउथर्न रेलवे जो आपका चेन्नई RRB चेन्नई के अंदर आता है। तो यहाँ पर देखिए जनरल वालों के लिए 4363 यहाँ पर दिया हुआ है, SC के लिए 1353 दिया हुआ है, ST के लिए 787 दिया हुआ है और OBC के लिए 2118 दिया हुआ है। EWS की बात करें तो 958 दिया हुआ है, टोटल वैकेंसी की बात करें तो 9579 दिया हुआ है यहाँ पर। फिर यहाँ पर वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जो जबलपुर के अंदर आता है। तो यहाँ पर देखिए जनरल वालों के लिए 1596 दिया हुआ है, SC के लिए 633 दिया हुआ है, ST के लिए 308 दिया हुआ है, OBC के लिए 1080 दिया हुआ है, ठीक है। और EWS की बात करें तो 402 दिया हुआ है, टोटल वैकेंसी बात करें तो 4019 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये रहा आपका आज के लिए वैकेंसी। यहाँ पर देखिए और एक वैकेंसी है जो वेस्टर्न रेलवे जो मुंबई के अंदर आती है, ठीक है। तो ये इसमें आपका देखिए जनरल के लिए आपका 4287 दिया हुआ है, आपका SC के लिए 1647 दिया हुआ है, ST के लिए 812 दिया हुआ है, OBC के लिए 2914 दिया हुआ है, ठीक है। और आपका जो EWS है उसका 1074 दिया हुआ है और टोटल वैकेंसी की बात करें तो 10,734 यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ अगर बात करें तो जो आप
वेस्टर्न रेलवे मुंबई में, यहाँ पर गोवा वाले भी कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं जो महाराष्ट्र के अंदर आता है। और आपका जो गुजरात के अंदर भी जो आते हैं वे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा आपका वैकेंसी टेबल। अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना तो ये आप देख लीजिए अच्छा से, आपका कहाँ पर अच्छा होगा, ठीक है। और मैं और एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपका बताऊंगा कि आपका कहाँ पर कम कटअप गया था और कहाँ ज़्यादा कटअप गया था, उस अनुसार आप कहाँ अप्लाई करेंगे या नहीं अप्लाई करेंगे। और पिछले जो ग्रुप डी निकला था उसमें कहाँ पर कितना टोटल कितना एप्लीकेंट था, मतलब कहाँ पर कितना ज़्यादा कैंडिडेट था, कहाँ कितना कम था, तो उसके बारे में वीडियो बन रही है। अब और वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगी। तो अभी आप ये देख लें और आप अपना निश्चय कर लें कि आप किस वीडियो मतलब बोर्ड से आप भरेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और उसके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।